Hello my dear students, welcome to our online class. In our previous chapter, we discuss about animals. In this chapter, we learn birds. So, let's start the second chapter, topic birds around us. So, students, that you all have seen different type of birds in the world. They are so colorful and beautiful also. They all are so different from each other and so unique in themselves. Today, let's learn something more about them. We see many kinds of birds around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो. वो देखने में बहुत सुंदर भी होते हैं एंड कलरफुल भी होते हैं. वी लाइक टू वॉच देम. हमें उनको देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है. बर्ड्स आर ओनली एनिमल्स विथ फीदर्स. बर्ड्स सिर्फ ओनली एनिमल्स है जिनका फीदर्स होता है. फीदर्स मतलब पंख. दिस मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स. ये जो बर्ड्स का जो पंख होता है ये दूसरे एनिमल से उनको अलग करता है या फिर ये अलग दिखते हैं. फीदर्स कवर ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स बॉडी एक्सेप्ट द आईज, बीक, लेग्स एंड फीट. बर्ड्स का जो बॉडी पार्ट्स होता है सिर्फ आईज, बीक, लेग्स एंड फीट को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स होता है उन सबको फीदर्स कवर करके रखता है. ए बर्ड्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हेड, ट्रंक, विंग्स, टेल एंड लेग्स. ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिनका विंग्स होता है एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई. वो उड़ भी सकते हैं. एक पिक्चर दिया गया है जो कि पार्ट्स ऑफ ए बर्ड है. बर्ड का जो पार्ट्स कौन कौन सा पार्ट्स होता है वो दिया गया है. जैसे ये है बर्ड्स का बीक जो उसका चोंच बोलते हैं. ये है उसका हेड, ये विंग्स, ये दो ठो उसका लेग है जो इसको बर्ड्स का क्लॉच बोला जाता है. या फिर ये है उसका लेग. ये है फीदर और एक टेल जो कि पूंछ होता है. बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई. बर्ड्स उड़ सकते हैं. क्यों उड़ सकते हैं, कौन से वजह से बर्ड्स उड़ सकते हैं. दे हैव ए बोट शेप बॉडी व्हिच हेल्प देम टू फ्लाई. उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी का शेप होता है वो बोट शेप का होता है, इसलिए वो उड़ सकते हैं. दे हैव हॉलो बोन्स व्हिच मेक द बॉडी लाइट. उनका जो बोन होता है, बॉडी का जो बोन होता है वो हॉलो बोन्स होता है जो कि उनके बहुत लाइट होता है, इसलिए वो उड़ सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल अटैच टू द विंग्स टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. उनका जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है वो अपने उनके विंग्स से जुड़ा हुआ होता है जो कि अप एंड डाउन होने में उनको हेल्प करता है. टाइप ऑफ फीदर्स. फीदर्स कितने टाइप का होता है पढ़ेंगे. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फीदर्स दैट आर फाउंड ऑन ए बर्ड्स बॉडी. 3 ठो टाइप का फीदर्स होता है बर्ड्स के बॉडी में. फर्स्ट है बॉडी फीदर्स. बॉडी फीदर्स कवर द बॉडी ऑफ ए बर्ड. वो बर्ड के टोटल बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता है. दे गिव शेप टू ए बर्ड्स बॉडी. और एक शेप भी देता है. बर्ड्स के पूरे टोटल बॉडी को एक शेप देता है बॉडी फीदर्स. डाउन फीदर्स. डाउन फीदर्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट फीदर्स. छोटा होता है एंड सॉफ्ट होता है. दे आर फाउंड नेक्स्ट टू द बर्ड स्किन. दे हेल्प टू कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म. वो बर्ड के बॉडी को गर्म करने में हेल्प करता है. नंबर 3 फ्लाइट फीदर्स. फ्लाइट फीदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ ए बर्ड. ये जो फ्लाइट फीदर्स होता है वो उसके विंग्स या फिर टेल में होता है. दीज फीदर हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. ये बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करता है.
Feathers found on the tail also help the bird to change the direction while flying. ये जो feathers होता है या फिर flight feathers होता है, जब बर्ड्स उड़ते हैं उनको डायरेक्शन करने में या फिर जो इधर उधर वो लोग जाते हैं आसमान में उड़ते हैं तब उनको हेल्प करता है. मैच द फीदर्स विद देयर फंक्शन. कौन सा फीदर्स क्या करता है? फ्लाइट फीदर्स जो है वो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, उसको उड़ने में हेल्प करता है. डाउन फीदर्स कीप द बॉडी वार्म, उसके बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है बॉडी फीदर्स जो है वो गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, बर्ड्स के बॉडी को एक शेप देता है बॉडी फीदर्स. Some birds such as swallow, pigeons and crow can fly over long distance. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल swallow, pigeons and crow. Some birds such as eagles, kites and vultures can fly at great heights. कुछ बर्ड्स ऐसे हैं, सम बर्ड्स आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स, बहुत ऊंचाई तक वो लोग ग्रेट हाइट्स तक उड़ सकते हैं. सम बर्ड्स सच एज फोल्स, पीकॉक्स एंड स्पैरो कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस एंड ए वेरी लो हाइट. और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि कम दूर तक भी उड़ते हैं और बहुत लो हाइट में भी वो उड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स, पीकॉक and sparrow. Some birds such as emu, turkey, ostrich and penguins cannot fly. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल एमू, तुर्की, ओस्ट्रिच एंड पेंगुइन्स. दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. क्योंकि ये उड़ नहीं सकते इसलिए हम उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं. Some birds such as gulls, pelicans, cranes and dogs live in water. कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल gulls, pelicans, cranes and dogs. Beaks of birds. All birds have a beak. जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका एक बीक होता है. बीक मतलब चोंच. The beak helps the birds to eat food, smoothen their feathers, carry things, make a nest, protect themselves. ये जो उनका चोंच होता है या फिर बीक होता है वो उनको खाना खाने में हेल्प करता है, उनके फीदर्स को सॉफ्ट करने में या फिर हेल्प करता है. कैरी थिंग्स, कोई भी सामान लाने में उनको हेल्प करता है, अपने नेस्ट बनाने में, मेक ए नेस्ट, और प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो उनके चोंच से खुद को सुरक्षा भी देते हैं. बर्ड्स मेनली ईट इंसेक्ट, फिश, मीट, सीड्स एंड फ्रूट्स. ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स क्या क्या खाते हैं? इंसेक्ट खाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़ा होता है इंसेक्ट, फिश, मीट, सीड्स एंड फ्रूट्स खाते हैं. The shape of a bird's beak depends on the kind of food it eats. उनका जो शेप होता है, बर्ड्स के बीक का जो शेप होता है, उनका चोंच का जो शेप होता है, उनको उनके खाने के तरीके से ही ये पता चलता है. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज vultures, eagles and kites have strong, sharp and hooked beaks to tear the फ्लैश. जैसे पिक्चर में दिया गया है, देखो बीक ऑफ ईगल. ईगल का बीक कैसे है? जो कि स्ट्रॉन्ग है, शार्प है एंड हुक्ड बीक, जिससे वो क्या करते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. क्योंकि ईगल एक फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है, वो दूसरे एनिमल का मीट खाते हैं, तो उनका जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग है, शार्प है एंड हुक्ड बीक है. Grain eating birds such as sparrow, pigeons and peacock have short, hard and strong beaks to cross grains and seeds. जैसे पैरट का दिया गया है, देखो ये सब क्या खाते हैं? ग्रेन, जो नट्स होता है उसको खाते हैं. जैसे तुम्हारा स्पैरो, पिजन्स एंड पीकॉक, उनका जो बीक होता है वो शॉर्ट होता है, हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है. पैरट हैव
Parrot have short and curved beak to crack nuts and hard fruits. Its curved beak also help it to climb. ये जो पैरट का बीक है ये छोटा है एंड कर्व्ड होता है, जैसे ऐसे होके रहता है। इससे क्या होता है, वो ऊपर चढ़ने में भी उसको हेल्प करता है। Woodpeckers have strong and chisel-shaped beak. It helps them catch insect living under the bark of tree. वुडपीकर का जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड चीजल शेप का बीक होता है, जिससे उसको क्या उसके बीक में स्ट्रॉन्ग होता है। चीजल शेप जो होता है ये उसको हेल्प करता है कैच इंसेक्ट लिविंग अंडर द बार्क ऑफ ट्री। पेड़ के अंडर में जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसको कैच करने में उसको हेल्प करता है। डॉग्स एंड गीस है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। देखो डॉग का पिक्चर दिया गया है, उसका बीक का पिक्चर जो कि ब्रॉड एंड फ्लैट होता है। द बीक्स हैव टीनी होल्स एट द साइड्स थ्रू व्हिच मड एंड वाटर फ्लो आउट। क्योंकि डॉग पानी में रहता है इससे उसके जो बीक में छोटा छोटा होल्स होता है, टीनी होल्स, जो उससे क्या होता है कि जितने भी मॉड या फिर वाटर होता है उस होल के जरिए वो बाहर निकल जाता है। ह्यूमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स टू सॉक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ह्यूमिंग बर्ड्स का भी बीक का पिक्चर दिया गया है। देखो ये जो उसका बीक है ये लॉन्ग होता है एंड पॉइंटेड होता है। देखो बहुत बड़ा है और पॉइंटेड है, जिससे वो क्या करता है सॉक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से वो नेक्टर कलेक्ट कर सकता है। नेस्ट ऑफ बर्ड्स ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।